नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा मंत्र में। आज हम लोग जो है इंडेक्स सूचकांक 2022 के प्रमुख सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे और ये चेन टेक्निक से बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा जाएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर आप लोग चेन के माध्यम से पढ़ेंगे, मतलब 1 बाय 1 इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो ये याद हो जाएगा और परमानेंटली याद हो जाएगा। जल्दी आप लोग भूलेंगे नहीं, फिर आने वाले सभी एग्जाम में काम आने वाला है। और हर साल इंडेक्स में बहुत थोड़ा ही चेंज होता है, तो आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में कभी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ गया पिछले वर्ष का या आने वाले किसी भी वर्ष का, तो आप लोग कम से कम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है इसी रेंज में होगा और वहाँ पे भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। मतलब एक साल आप लोग अगर इंडेक्स पढ़ लेंगे तो ज़्यादा चेंज नहीं आता है, हर साल आप लोग एग्ज़ाम में कर पाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम 2022। इसमें जो है भारत की रैंक क्या है, इसको जारी कौन करता है और पहले पोजीशन पे कौन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम जो है इसको जो है जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन और इसमें भारत 131 पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, सिंगापुर। अब अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2022। इसमें भारत की रैंक क्या है, 132वीं रैंक है। स्विट्जरलैंड इसमें पहले पोजीशन पे है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। कभी कभी जब टफ क्वेश्चन पूछना होता है तो वो लोग ये भी पूछ लेते हैं कि ये रैंकिंग कौन जारी करता है, और जो है पहली पोजीशन और भारत की पोजीशन ये तो अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोगों को पहले याद करना है कि भारत की पोजीशन क्या है। वीडियो इस ढंग से देखना है कि पहली बार जब आप लोग याद करेंगे तो इसमें भारत की पोजीशन याद करेंगे, और अगर अच्छे से याद हो रहा है तो पहले पोजीशन पे कौन है इसको याद कर लेंगे। दूसरी बार जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो ये पहली पोजीशन और भारत के रैंक के साथ साथ आप लोगों को क्या देखना है कि इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है। इस ढंग से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। तो इसमें भारत की पोजीशन क्या है, 135 है, 135वां रैंक है और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग उसमें भी 135 है और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है उसमें जो भारत की रैंक क्या है, 136वीं है। और इसी के साथ एक चीज़ और देख लीजिए पहले कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें भारत 135वें नंबर पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां स्थान है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ये जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें भारत 136वां है और इसको सतत समाधान विकास नेटवर्क जारी करता है। चलिए अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक टेक्निक बनाएंगे। इसको हम लोग पहले यहाँ से देखेंगे कि ये 131 नंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम और जो है उसके बाद ये मानव विकास सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इकोनॉमिक और ये शांति सूचकांक, खुशहाली रिपोर्ट, यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एकदम चेन से लाइन बाय लाइन है। तो हम लोग इसको याद कर लेंगे। जैसे पहले है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम में 131वां है और उसके बाद मानव विकास सूचकांक में 132वां है, जस्ट इसके एक आगे। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135वां स्थान है। फिर वैश्विक शांति इसमें भी 135वां है। खुशहाली में 136वां है। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद हम लोग इस ढंग से करेंगे कि जैसे अपने मन में एक चेन बनाएंगे कि इकोनॉमिक फ्रीडम तभी होगी जब मानव विकास करेगा, और विकास करने के लिए क्या है, जेंडर गैप सही रखना चाहिए, और जब फिर उसके बाद जब जेंडर गैप सही रहेगा तो शांति आएगी, शांति रहेगी तभी खुशहाली आएगी। इस ढंग से हम लोग क्या करेंगे कि एक के बाद एक ऐसे सेट करते हुए जाएंगे और फिर जो है 131, 132, 135, 135, 136, और यही 4-5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब हम लोग 2-3 बार अपने मन में बैठाएंगे कि इकोनॉमिक फ्रीडम होगी तो मानव विकास करेगा, मानव विकास 132, जेंडर गैप रखेंगे 135 तो शांति होगी, शांति होगी 135 है, खुशहाली आएगी 136 है। इस ढंग से चारों एक साथ हम लोग लेके चलेंगे और हम लोगों का जो है ये याद हो जाएगा इतना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पे है और पहले स्थान पे नॉर्वे है और इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180वें स्थान पे है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अब ये दोनों हम लोगों को कैसे याद करना है
कि प्रेस की स्वतंत्रता लोगों के द्वारा कही जाती है कि भारत में जो है प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही कम है, तो ये एकदम लास्ट में चली गई है। मतलब अगर 150 देश है तो भारत की जो है स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता 150वें नंबर पे, हालांकि है नहीं, 150 देश में ही नहीं है। वैसे तो 150 नंबर पे ये जरूर है, लेकिन ये 150 देशों की बात नहीं हो रही है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही रैंकिंग में बहुत ही खराब है। और उसके बाद जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस पे भारत 180वें नंबर पे है, तो ये दोनों हम लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद की जो है वो बहुत ही छोटे नंबर हैं, इसलिए उसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे एशिया पावर इंडेक्स में भारत 4th रैंक पे है, तो भारत 4th रैंक पे है और इसको लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में भारत 7वें स्थान पे है, इसे जर्मन वाच जारी करता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 7वें स्थान पे है, इसको अंकटाड जारी करता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है 4 नंबर 7 नंबर 7 नंबर इसको याद करना बहुत ही आसान होता है। इसको आप लोग अपने दिमाग में कुछ भी रख के आसानी से याद कर सकते हैं। हम लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है, बड़े नंबर्स में, क्योंकि भारत की ज़्यादातर रैंकिंग जो है ज़्यादा ही होती है और यहाँ से केवल कुछ ऐसे हैं नंबर जो कि कम में हैं, तो इसको याद करना बहुत आसान है। अब जो है कुछ आगे के देख लेते। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत 4th रैंक पे है, तो हम लोग भी जानते हैं कि अमेरिका, रूस, चाइना के बाद इंडिया की पोजीशन है, तो इस ढंग से हम लोगों को ये याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में भारत 7वें स्थान पे है। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत 7वें स्थान पे है, तो जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में भी भारत 7वें स्थान पे हो गया। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 7वें स्थान पे है, तो भारत का क्षेत्रफल 7वें नंबर पे सबसे बड़ा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है 7वें नंबर पे। और उसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत का स्थान 10वां है, और इसको कौन जारी कर रहा है, इसको जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान 12वां है। अब यहाँ तक हम कोई टेक्निक इसलिए मैं नहीं बताया क्योंकि इसको आप लोग इस ढंग से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें चेन जैसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर बड़े छोटे हैं, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे रैंकिंग है जिसमें भारत शुरुआती में है, नहीं तो भारत की रैंक अच्छी खासी है। अब आगे चलिए देखते हैं। कह रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंक 19वीं है और अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में 37वां भारत का, फर्स्ट डेनमार्क है और इसको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स 2022, इसमें भारत का रैंक 40वां है और अमेरिका इसमें भी फर्स्ट पे है। और इसको इसी के साथ एक है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक 41 है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इसमें भारत की रैंक 43 है, यूएसए फर्स्ट पे है। अब इसको हम लोग कैसे टेक्निक के माध्यम से याद करेंगे, चलिए। अगर आप लोग स्टार्टअप कोई भी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रतिस्पर्धा आप लोगों को मार्केट में मिलेगी और प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपके पास बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, बौद्धिक संपदा होनी चाहिए, साथ ही साथ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार, या आप लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों क्या इंटरनेट को समाहित करेंगे उसमें, और जो है अपने गुड्स को क्या करेंगे, टूर एंड ट्रैवल के माध्यम से जो है आगे पहुंचाएंगे। तो ये यहाँ तक जो है आप लोगों को एक टेक्निक बनाना है, एक चेन बनाना है। और उसके बाद अब देखो इसको कितनी आसानी से आप लोग कर पाएंगे। जैसे देखिए, जब आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि ग्लोबल स्टार्टअप में जो है भारत की रैंक कितनी है, 19वीं है। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आप लोगों की रैंकिंग कहाँ है, यहाँ पे भारत की 37। अब इसके बाद से मतलब स्टार्टअप जब आप करेंगे तो दूना मेहनत आप लोगों को लगाना पड़ेगा, तो 19 का डबल 37, उससे जो है एक कम 37 पे आप लोग आ गए। और उसके बाद से लगातार 3 आपको बढ़ना है। जैसे ग्लोबल स्टार्टअप आप लोग जब किए तो आप लोगों को प्रतिस्पर्धा मिलेगी, तो यहाँ पे 37 है। उसके बाद इनोवेशन करना पड़ेगा, 40 रैंक पे है। फिर आप लोगों के अंदर जब बौद्धिक संपदा होगी तभी तो आप लोग ये कर पाएंगे, ये 43 नंबर पे है। अब आगे देखिए,
उसके लिए अगर जो है डेमोक्रेटिक देश है तब आप लोग ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। साथ ही अगर इंटरनेट की अच्छी सुविधा होगी जो कि 49 पे है और ग्लोबल डेमोक्रेसी 43 से 3 ज़्यादा 46 पे है। और उसके बाद क्या है, चांडलर गुड गवर्नेंस में भारत की रैंक कितना है, +3 हो गया, 52 हो गया। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म इसमें 54th रैंक है। इस ढंग से आप लोग जो है एक चैन बना के 37 से लेके 54 तक बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। एक चेन बनाइए और उसके माध्यम से इसको पूरा याद कर लीजिए। एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी स्टार्टअप खोलना है तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे। तो इनोवेशन हो गया, और उसके लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, बौद्धिक संपदा होना चाहिए और डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ताकि आप लोग इंटरनेट उसमें समाहित करें और अपने गुड्स को टूर एंड ट्रेवल के माध्यम से दूर दूर तक फैला सकें। तो यहाँ से हम लोग अपना स्टार्टअप मतलब 29th पे है, 19th पे है, वहाँ से लेके 54 तक हम लोग याद कर लेंगे। वो 19th है, उसका डबल करके एक माइनस कर देंगे 37, और 37 के बाद से 3 बढ़ते जाना है 52 तक, और +2 कर देंगे लास्ट में, तो 54 रैंक आ जाएगी टूर एंड ट्रेवल की, मतलब ट्रेवल एंड टूरिज्म की। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो आगे है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक कितनी है, 85th है, और इसको ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कितने पे है, 85 + 2 87वां स्थान है, और इसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी भारत की रैंक क्या है, 87वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत 107 है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको भारत ने मानने से इनकार कर दिया है। अब इसके अलावा है विश्व सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक 121वां स्थान है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम 2022 में भारत की रैंक क्या है, 131वां है। सिंगापुर इसमें फर्स्ट पे है, और हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए भाइयों, अगर आप लोगों को ये फनी ट्रिक जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, और पहली बार आप लोग केवल भारत की पोजीशन और विश्व में प्रथम रैंक पे कौन है इसको याद करेंगे, दोबारा जो है इसको कौन जारी करता है उसको याद करेंगे। इस ढंग से आप लोग अगर 2 बार वीडियो 3 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। थैंक यू।